क्विक इंटरवेंशन। अनुराग भदौरिया को बराबर का टाइम मिलेगा। अनुराग दादा, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आ रहा हूं। हाँ, दीपक दादा क्विक। मैं सीधा वो सवाल, तो जबरदस्ती लड़के ले लेंगे। मैं सीधा सवाल दुष्यंत नागर जी से पूछना चाहता हूं। अच्छा, पूछे। पहला सवाल दुष्यंत जी ये कि आपने आज वही गलती की है जो हरियाणा चुनाव में आपने जाट प्लस दलित का इक्वेशन बना लिया था, वही गलती यहां पर की है। आपने मराठा आरक्षण की बात तो कर दी, लेकिन ओबीसी को आप भूल गए। अगर ये गलती करेंगे ना तो 28% वहां मराठा हैं, लेकिन 38% ओबीसी हैं। इसको भी ध्यान में रखिए। मुझे पता है मुसलमानों का वोट बैंक यानी माइनॉरिटी का वोट बैंक, हालांकि मैं मुसलमानों का ही वोट बैंक कहूंगा क्योंकि माइनॉरिटी में जैन भी है, बौद्ध भी हैं, सिख भी है, सब हैं। वो आपके फेवर में जरूर जाएगा क्योंकि ये गैर भाजपा वोट बैंक है। लेकिन प्लीज किसान आंदोलन का नाम मत लीजिए दुष्यंत नागर जी। किसान आंदोलन का जितना इम्पैक्ट हरियाणा के अंदर था, उसके बावजूद आपके सबसे बड़े किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी वहां पर 1170 वोट पा पाए। और हरियाणा का किसान आंदोलन अब कहां हवा हो गया है आप खुद जानते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चढ़ूनी, आई डोंट टॉक अबाउट इनकॉन्सिक्वेंशियल पीपल। प्लीज, थैंक यू। वो चीजें मैं आपको रिलैक्स कहना चाहता हूं। अनुराग, नहीं मैं आपकी एक नहीं सुन रहा हूं। रिलैक्स करिए दुष्यंत नागर जी। इनकॉन्सिक्वेंशियल लोगों की बात मत कीजिए। अनुराग भदौरिया से बात कर रहा हूं। अनुराग भदौरिया, शिवम त्यागी, आपको अनुराग जी क्या ऑपोजिशन को भी समझना नहीं चाहिए? आपको हरियाणा आप हारे, अभी महाराष्ट्र में तो अपनी गलतियों से सीखिए। महाराष्ट्र में पुत्र वशिष्ठ शिष्य है। शिष्य के पास देवेंद्र फडणवीस जैसा स्ट्रैटेजिस्ट है, पुत्र के पास क्या है? शरद पवार साहब, जिनके पास अपनी पार्टी नहीं है। मैं समझा नहीं आप किसकी बात कर रहे हो। पुत्र तो वहां पे शिवसेना में भी है, एनसीपी में भी है। किसकी बात कर रहे हैं आप? बीजेपी में भी है, किसकी बात कर रहे हैं? बात हो रही है, जरा इसका थोड़ा क्लियर हो जाए तो अच्छी बात है। अभी तक जिनके पुत्र हैं वो राजनीति में हैं। तो नहीं, पुत्र तो बहुतों के हैं और पुत्रों के होने से कोई खराब नहीं, लेकिन मैं बात एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की कर रहा हूं। लेकिन आपकी आदत है आप हर चीज, हाँ बोलिए। नहीं, सवाल है इससे साफ पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो माने परेशानी, हार की जो परेशानी है, बौखलाहट है, वो चीख के बाहर आ रही है। अरे भाई, एक चुनाव क्या जीते, वोट परसेंटेज फिर भी वहां इंडिया गठबंधन का ज्यादा था, ठीक है, ज्यादा सीटें आ गई, इतने उत्साहित हो गए। महाराष्ट्र आप नहीं हुए थे 24 में जब आपकी आई थी। अरे भाई, हम तो जीतते हैं, फिर जीतेंगे और 10 की 10 सीटें जीतेंगे। 9 सीट पे चुनाव हो रहा है। हाँ। 1 सीट पे चुनाव 9 में हो रहा है, करवाएंगे। सुन लीजिए, वो भी करवाएंगे। डर भले उनको लग रहा है। अभी सुना है कि वो जो पिटीशन जिसने पिटीशन डाली थी गोरखनाथ बाबा जी ने, वो अब वापस ले रहे हैं। मिल्कीपुर से इतना डर लग रहा है, प्रभुराम की नगरी से डर गए भाई। प्रभुराम का आशीर्वाद हमारे साथ है और रहेगा, पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। प्रभुराम का आशीर्वाद रहेगा, जनता का आशीर्वाद रहेगा। आपके साथ तो कोई आशीर्वाद नहीं है, कोरी हंसी है ही। अब ही करने से तो काम चलेगा नहीं। इसको खिसियानी वाली हंसी बोलते हैं, इसको बोलते हैं खिसियाना। ये हंसी नहीं होती है, कोरी हंसी से कोई काम नहीं चलने वाला। अब सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर में बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारने जा रही है, महाराष्ट्र में बुरी तरह हारने जा रही है। बातें भी कर लो। गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है, लेकिन जो इनका एनडीए गठबंधन है उसमें अभी तक यही नहीं तय हो पाया कि मुख्यमंत्री उनका कौन बनेगा। अभी तो मुख्यमंत्री में तलवारें खींचेगी। हमारा मुख्यमंत्री देखिए, अभी दबादब पूछेंगे, अपना नहीं बताएंगे इनका मुख्यमंत्री कौन होगा। भाई, आप 150 सीटों पे कह रहे हो आप लड़ने जा रहे हो, तो मुख्यमंत्री, इसके मतलब आप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। अच्छी बात है, बोल दीजिए कि बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं होगा। अभी बोल दीजिए, तुरंत के तुरंत बोल दीजिए, चटफट बोल दीजिए कि हमारा मुख्यमंत्री नहीं होगा। तब तो अभी नहीं बोलोगे, बोलेंगे नहीं, अभी नहीं, बाद में तय होगा। क्यों? मन में लड्डू फूट रहे हैं। तो इसलिए आप समझ लीजिए, जनता सब समझ रही है कि वहां पे जो इंडिया गठबंधन में एनसीपी भी मुख्यमंत्री बनना चाहती है, शिवसेना शिंदे गुट भी मुख्यमंत्री बनना चाहता है और बीजेपी भी मुख्यमंत्री बनना चाहती है। तो वहां तो मुख्यमंत्री का झगड़ा भी बहुत बड़ा है। लेकिन जो हमारा इंडिया गठबंधन है वो मजबूत है, वहां कोई झगड़ा नहीं है। इनका बहुत मजबूत है, जनता के मुद्दे पर लड़ने जा रहे हैं। कैसे? एक बात और, दूसरी दीपक दादा, बहुत इंटरेस्टिंग है दीपक दादा, बोलिए। नहीं, एक सेकेंड और मजेदार बात तो ये होगी, अभी आपने देखा होगा कि जब बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, आरजेडी के प्रवक्ता जब बोल रहे थे, तब आपने सुना होगा इनको कितना लगाव होता है। प्रियंका जी को भी लगी जब कोई नहीं, जब इन्होंने बाबा का नाम लिया जिसपे आरोप है बलात्कार का,
तुरंत आ गए सामने, अरे नहीं 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 सिरसा हारे, हम देखो जहां उसका इन्फ्लुएंस था वहां हम हार गए। अरे जब हार गए तो बुलाया क्यों था? पेरोल क्यों दे रहे थे? क्यों दे रहे थे पेरोल भाई? जब हारना ही था तो पेरोल क्यों दे रहे थे? इसके मतलब मंशा क्या थी, जनता को बता के जाइए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप जनता के मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ते हो। ओके, हमने देखिए सवाल ये है, पहले भी बोला था, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा सुन के दीपक दादा। शिवम जी आ रहा हूं, काउंटर कीजिए। नहीं सुन लिया अनुराग जी, मेरे को बहुत अच्छा लगा दीपक दादा ये बोलते हुए कि अनुराग भदौरिया जिनसे पूरे 24 के इलेक्शन में हर दिन पता नहीं 900 मतलब 700 800 900 बार मैंने पूछा होगा कि आपकी नेता कौन, आपके नेता कौन, वो कहते हैं ऐश्वर्या चुटकी में डिसाइड कर लेंगे, चुटकी में। आज वो पूछ रहे हैं कि तुम्हारा नेता कौन। बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के, एटलीस्ट नहीं बहुत अच्छा लगा मुझे कि एटलीस्ट आप ये पूछ रहे हैं, आप पूछ रहे हैं बीजेपी से तुम्हारा नेता कौन, तुम्हारा नेता कौन, तुम्हारा नेता कौन। क्योंकि जब हम आपसे पूछते, दीपक दादा की लाइट चली गई, ठीक करो। क्योंकि जब हम आपसे पूछते थे कि विपक्ष का नेता कौन, तो आप कहते थे ऐश्वर्या तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम्हारे बस का नहीं है, चुटकी में हम नेता डिसाइड करेंगे, चुटकी में। तो अभी चुटकी में चिपकाओ टाइप सिचुएशन नहीं है गुरु, समझ रहे हो आप? इनसे पूछो, नहीं इनको पूछो, अभी पूछो, इनसे पूछो। अरे इनसे पूछो, क्या पूछो? अभी पता है इलेक्शन हो रहा है बॉम्बे। देखिए दीपक दादा, शिवम जी आ रहा हूं, कितनी देंगे? शिवम जी आ रहा हूं, दीपक दादा एडमिन, थैंक यू वेरी मच। महाराष्ट्र में देखिए ये एक रियलिटी है कि बीजेपी ने सारे विपक्ष के आधे ज्यादा नेता तो अपने साथ मिला लिए। अशोक चव्हाण, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, मतलब और 2-4 नाम आप ले सकते हैं। तो ऑपोजिशन तो बचा, मतलब बहुत आप समझ रहे हैं जो स्टेट लीडर, इसका खामियाजा कहीं बीजेपी को तो नहीं भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एक फैक्शन है जो ये सोचता है कि ये जो इधर उधर से मिला के जो पूरी खिचड़ी तैयार की थी राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे को सीएम बनने से रोकने के लिए, ये कहीं उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा, ये कहीं बैकफायर तो नहीं कर जाएगा। दीपक चौरासिया विद ग्राफिक्स। मैं बिल्कुल मानता हूं ऐश्वर्या, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनका सबसे ज्यादा अननेचुरल अलायंस अजीत पवार के साथ है। अजीत पवार अभी भी इस गठबंधन के अंदर बने हुए हैं, और अजीत पवार के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि दशकों से कांग्रेस का, बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, अजीत पवार के कार्यकर्ता से जमीनी स्तर पर सीधा मुकाबला करते हुए आया है। इसीलिए दबे छुपे शब्दों में आपको बीजेपी का कैडर खुलकर ये कहता, आपको ये बीजेपी का कैडर कहता हुआ मिल जाएगा। कुछ नेता भी दबे छुपे हुए शब्दों में कहते हुए मिल जाएंगे। आरएसएस के कई नेता कहते मिल जाएंगे कि अजीत पवार का साथ होने का घाटा भी हमको हो सकता है। लेकिन हाँ, ये एक चुनौती है, बीजेपी इसको चुनाव के वक्त किस तरीके से हैंडल करती है, क्योंकि विधानसभा सीटों में हार जीत का स्तर बहुत कम वोटों से डिसाइड होता है। तो ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। मैं निसंदेह मानूंगा ऐश्वर्या कि बीजेपी के लिए ये चुनौती है, अजीत पवार प्लस बीजेपी के अलायंस को जनता की नजरों में एक्सेप्टेबल बनाना।